अरे बापूजी रुक जाइए, 25 उठक बैठक कब की खत्म हो गई? नहीं, अभी तो मैं 100 उठक बैठक करूंगा। 100? बापूजी ना! बापूजी ना! आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। मेहता साहब, मुझे इस झमेले से बचने का कोई रास्ता बताइए प्लीज। भी कुछ नहीं हो सकता जेठालाल। पोपटलाल आ गया है और भिड़े सोसाइटी ऑफिस के पास खड़ा है और माइक पे सबको नीचे बुला रहा है। सोसाइटी ऑफिस के पास आ जाइए जल्दी से। तो अब मैं क्या करूं? अभी सच को स्वीकार कर लो कि चाचा जी को उठक बैठक करनी पड़ेगी। अपनी हार का वार सहने के लिए तैयार हो जाओ। अभी कोई चमत्कार ही बचा सकता है मुझे इस प्रलय से। अरे मेहता साहब, आइए, आप भी आइए। अंजलि भाई को भी लेके आइए। हाँ बुलाता हूँ। मेरे को मालूम है जेठालाल ने चेक नहीं रखा होगा। भैया अगर जेठा जी ने चेक नहीं रखा होगा तो चाचा जी को उठक बैठक करना पड़ेगा। ओ खोडाई जी, चाचा जी को उठक बैठक करने से बचा लेना प्लीज। और चेक ऑफिस से मिले तो अच्छा। सोनी भाई, अगर ऐसा हुआ तो इनको उठक बैठक करनी पड़ेगी। सुनिए, मैं की करा, वो किसको सपोर्ट करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही बात है, ये चेक के सस्पेंस ने तो दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। ये सोच सोच के टेंशन बढ़ रहा है कि उठक बैठक करेगा कौन। रुपले, कोई भी उठक बैठक करे वीडियो मत निकालना। हाँ हाँ पता है। मैं तो सोच रही हूँ बीच का कोई रास्ता निकले तो अच्छा है। और आज बीच का रास्ता निकलना मुश्किल है। कोई एक तो चैलेंज जीतेगा ही जीतेगा। दादाजी या तो फिर भिड़े अंकल, किसी एक को तो उठक बैठक लगानी है। बाबा और दादाजी ने ऐसा चैलेंज लगाया ही क्यों? नहीं, आज कौन उठक बैठक करेगा? मुझे पता है। मुझे भी पता नहीं है। आइए आइए मेहता साहब। भिड़े आपस में ये बात सुलझा लेते ना, ऐसे सबको इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? और रहते की। सही बात है, जरूरत थी मेहता साहब। आपके चालाक दोस्त की चालाकी सबको दिखाना जरूरी था। अच्छा हुआ आप सब यहाँ पे आ गए हैं। अभी आप थोड़ी देर में जेठालाल की पोल खोलने का नजारा देखेंगे। अरे बिल्ली मास्टर, ऐसा बोल कि तेरी उठक बैठक का नजारा देखने आए सब लोग। चाचा जी थोड़ी देर रुकिए, आपके सुपुत्र का सच सामने आ ही जाएगा, तब बात करेंगे। अरे चल। चाचा जी, जेठालाल कहाँ है? कहीं भाग तो नहीं गया? ए येड़ी, मेरा जेठिया भागने वालों में से नहीं है, अभी आता ही होगा। आओ आओ जेठालाल आओ। क्या हुआ जेठालाल, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? भिड़े अंकल, आपके लिए उतरा हुआ है। मेरे लिए क्यों? बुरा मत लगाना, पर आप उठक बैठक करने वाले हो ना, उसके लिए पापा को बुरा लग रहा है। अरे उठक बैठक बिल्ली मास्टर, चल अभी बातें करके टाइम मत बिगाड़। चल जल्दी से ऑफिस खोल। ठीक है पोपटलाल, ये लो चाबी और तुम दरवाजा खोलो। चाचा जी और जेठालाल आप आगे आ जाइए। क्यों? दरवाजा खोलने के बाद हम तीनों एक साथ अंदर जाएंगे और चेक करेंगे कि जेठालाल ने अंदर चेक रखा है कि नहीं। लेकिन आत्माराम, जेठालाल को अंदर क्यों लेके जा रहा है? अगर चीटिंग से उसने चेक रख दिया तो? अरे यार, मेरा जेठा ऐसा क्यों करेगा? अरे उसने पहले ही चेक रख दिया है ऑफिस में। चल फिर भी तुझे ऐसा लग रहा है ना? हाँ तो ठीक है, जेठिया तू यहीं रुक, मैं जाता हूँ।
मोबाइल क्यों? तू जब उठक बैठक करेगा ना तभी तेरा वीडियो बनाएगा मेरा टप्पू। चल 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 चल। अरे तू क्या है? अच्छे मुहूर्त के लिए खड़ा है, जल्दी ऑफिस खोलना भाई। चल खोल, जल्दी खोल। आजा बिल्ली मास्टर। नक्की इनकी नाक कटने वाली है। हे भगवान, मैं आइंदा ऐसा झूठ कभी नहीं बोलूंगा। प्लीज इस बार कुछ चमत्कार करके मुझे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज। सबके सामने बापूजी की इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा। इधर से भागना ही पड़ेगा। जेठालाल किधर? इधर बहुत गर्मी हो रही है तो मैं जरा गार्डन में जाके शुद्ध हवा खा के आता हूँ। अरे तो थोड़ी देर रुक जाओ, हवा खाने की जगह दवा खाने का जरूरत पड़ने वाला है। क्या मतलब? अभी चाचा जी उठक बैठक करेगा, फिर डंडे से तुमको थैंक यू बोलेगा, तुमको दवा खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जेठालाल, मेरे परम मित्र, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। आई एम सॉरी, इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। सुनिए सुनिए सुनिए, ओ जेठालाल इधर इधर चलो। आखिर मेरे विश्वास की जीत हुई। पोपटलाल की निगरानी में मैंने और चाचा जी ने सोसाइटी ऑफिस में सब जगह देख लिया, लेकिन जेठालाल का चेक नहीं मिला। ओ गॉड! पोपटलाल जी, कृपया इस बात की पुष्टि कीजिए। जरूर। जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी उसको निभाते हुए मैं 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। पोपटलाल, ये सबको पता है, मेन बात बोलो, पुष्टि करो। हाँ, मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि जेठालाल का चेक सोसाइटी ऑफिस में नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जेठालाल ने झूठ बोला है। यस। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, मैंने चेक अंदर रखा था। अरे तो कहाँ गया चेक? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? वो भी मैं कैसे बता सकता हूँ बापूजी, मैंने चेक टेबल पे रखा था। जेठा भाई साहब, अगर आपने टेबल पे चेक रखा था तो चेक गया किधर? हाँ, जवाब दो जेठालाल। हाँ, ये हुआ हो सकता है। क्या? मैंने सोसाइटी में बड़े बड़े चूहे घूमते हुए देखे। तो हो सकता है उसमें से किसी चूहे ने मेरा चेक खा लिया हो। ओ जेठालाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो? सोसाइटी ऑफिस क्या, सोसाइटी में कहीं भी चूहा नहीं है। मैं इस बात की पुष्टि। एक मिनट रुको भाई, तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो भिड़े? क्योंकि अगर सोसाइटी ऑफिस में चूहे होते तो उन्होंने बाकी के फाइल या किसी और का चेक क्यों नहीं खाया? मैं इस बात की पुष्टि। एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट। वो चूहा क्या पढ़ा लिखा है जो सिर्फ तुम्हारा चेक पढ़ के खाया उसने? बराबर। कह रहे वाह, जेठालाल का चेक है, इससे से फाफड़ा का स्मेल आएगा, खा जाओ।
फाफड़ा। मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ, मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि सोसाइटी में चूहा है ही नहीं। हाँ सिर्फ हाथी और पोपट है। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? मजाक चल रहा है यहाँ पर। जेठालाल, हम लोग ऑफिस एकदम क्लीन रखता है, टाइम टू टाइम पेस्ट कंट्रोल करवाता है। ये ऑफिस में कॉकरोच, छिपकली, चींटी, चूहा कुछ भी नहीं है। हाँ। वो मैं कुछ नहीं जानता, मैंने चेक अंदर रखा था। सोसाइटी वालों, देखा ना आपने, सारी बातें क्लियर हो गई है, सच सामने आ चुका है कि जेठालाल ने चेक नहीं दिया है। फिर भी अपने आप को बचाने के लिए फालतू के बहाने बना रहा है। यस जेठा भरा गलत किया, बहुत गलत किया, पर चाचा जी का विश्वास तोड़ दिता। ये क्या किया पापा आपने? अब आपकी वजह से दादाजी को सबके सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी। चाचा जी आप प्लीज उठक बैठक मत कीजिए। आहो समझाइए ना चाचा जी को। हाँ, चाचा जी देखिए प्लीज, आप उठक बैठक मत करना। मेरा मकसद सिर्फ जेठालाल का झूठ सबके सामने लाना था। हाँ बापूजी, आप उठक बैठक मत कीजिए ना प्लीज। हाँ चाचा जी, जाने दीजिए। नहीं, मैं कच्ची मारू, जुबान का पक्का हूँ, जो बोले वो करके रहूंगा। दादाजी, चाचा जी, जेठा जी, आपने इस उम्र में चाचा जी को ये क्या दिन दिखाया? देखो, वो कहा है चाचा जी की इज्जत को पापड़ की तरह चूर चूर कर दिया आपने। आज तो आपने चाचा जी की इज्जत को डाइटिंग करवा दी। मतलब इज्जत कम कर दी। अपने सबके सामने चाचा जी की बेइज्जती कर दी। वेरी सैड, वेरी बैड। बेटा का गलती बाप को भुगतना पड़ रहा है। આજે તો મને છે ને બહુ ખોટું લાગી રહ્યું છે। આટલું ખોટું તો રોશન જે પાર્ટી શાટી करके आता है तभी भी नहीं लगता। वो लानत है जेठा भरा, वो आज तो तानू अपना दोस्त बोलते शर्म आनी है मैनू। जेठा भाई साहब, कभी दुकान पे कस्टमर आता है 50-50 साड़ी देख के एक भी नहीं लेता है ना, तभी भी इतना दुख नहीं होता है जितना दुख आज हो रहा है। और नहीं तो क्या। अरे जेठा भाई साहब, मैं इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी नहीं डाल सकती, हमारे प्यारे फॉलोअर्स को भी शर्म आ जाएगी। ये सब देख के चाचा जी को जो दर्द हो रहा होगा वो पेन किलर खाने से भी ठीक नहीं होगा। बापूजी, बापूजी रुक जाइए ना। अरे अभी रोक कर क्या फायदा है? तुमको झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तो जेठालाल, तुम्हारी तो दुनिया हिला देनी चाहिए। तुम्हारे खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखना चाहिए। मेरे परम मित्र, आज तो मेरा सर भी शर्म से झुक गया है। जेठा भाई, उठक बैठक के चक्कर में चाचा जी की इज्जत बैठ गई। बापूजी नहीं, चाचा जी, बापूजी नहीं। अरे जेठालाल, अरे आंखें क्या बंद करे हो? आंखें खोल के देखो। देखो तुम्हारी वजह से चाचा जी को इस उम्र में क्या क्या करना पड़ रहा है। ओह नो, मेरे दिल में
आपके लिए जितनी इज्जत थी ना, आज वो सब खत्म हो गई जेठालाल जी। जेठालाल जी, जेठालाल जी, जेठा जी से सीधा जेठालाल जी। जेठालाल जी, आज से मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अरे बापूजी रुक जाइए, 25 उठक बैठक कब की खत्म हो गई? नहीं, अभी तो मैं 100 उठक बैठक करूंगा। बापूजी ना! बापूजी ना! नहीं! क्या हुआ सेठ जी? आश, सपना था। क्या हुआ सेठ जी? आश, सपना था। कैसा सपना? कुछ नहीं। अरे क्या कुछ नहीं? सपने में आपने ऐसा क्या देख लिया कि आपको जोर से ऐसे चिल्लाना पड़ा? मैंने सपने में देखा कि बापूजी मेरी वजह से पूरी सोसाइटी के सामने उठक बैठक कर रहे हैं। पूरी सोसाइटी के सामने उठक बैठक? ये मजाक नहीं है। मैं जिस प्रॉब्लम में फंसा हूं उसका हल मुझे आज नहीं मिला तो मेरा सपना कल सच हो जाएगा। ऐसी क्या प्रॉब्लम फंस आप? ऐसी क्या प्रॉब्लम में फंस गए आप? आज सुबह मैं दुकान आने के लिए घर से निकला तभी बापूजी भी मेरे साथ थे और मेरी वजह से बापूजी और भिड़े के बीच में थोड़ी बोलाचाली हो गई। किस बात को लेके? उस सोसाइटी के रिपेयरिंग फंड के चेक को लेकर। वही चेक ना जो कुछ दिन पहले भिड़े भाई दुकान में लेने आए थे। और मैंने तभी उसको बोला था कि 1-2 दिन में दे दूंगा, लेकिन पता नहीं ये बात मेरे दिमाग से निकल ही गई और मैं भूल गया। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं अभी चेक बना के देता हूँ, घर जाते जाते आप पहुँचा देना। अभी चेक देना इतना आसान नहीं है नटू काका। क्यों? क्योंकि आज सुबह से बापूजी मुझ पे बहुत खुश थे, बहुत गर्व महसूस कर रहे थे वो मुझ पे, क्योंकि उनके दिए हुए सारे काम मैंने बिना भूले कर दिए थे। तो ऐसी खुशी के माहौल में भिड़ा ने मेरी कंप्लेंट बापूजी को कर दी कि कितने दिनों से मैं सोसाइटी के रिपेयरिंग फंड का चेक ये जेठालाल से मांग रहा हूं लेकिन वो देना भूल रहा है। तो बापूजी की डांट से बचने के लिए मैंने झूठ मूठ बोल दिया कि वो चेक तो मैंने दे दिया है, सोसाइटी के ऑफिस में रख दिया है, जबकि आपने ऐसा कोई चेक रखा नहीं है। नहीं। अरे तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला सेठ जी? अगर भिड़े भाई ऑफिस खोलते तो आपका झूठ तुरंत पकड़ा जाता। नहीं, वो मेरा झूठ कल सुबह तक नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की एक चाबी वो अब्दुल के पास थी, वो उससे कहीं खो गई है, और दूसरी चाबी पोपटलाल के पास है, वो किसी काम से बाहर गांव गया, कल सुबह आएगा। अच्छा, मतलब कल सुबह पोपट भाई आएंगे, ऑफिस खोलेंगे तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा। ओहो। सेठ जी, 1 मिनट। नटू काका जरा आएंगे प्लीज? कहाँ जाना है? सेठ जी, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम का आप इतना बड़ा टेंशन ले रहे थे? आप हमें पहले ही बता देते तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सेठ जी, हमने आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। सच? बता बता भाई बता। सॉरी सेठ जी। क्या सॉरी? हम आपको बताएंगे नहीं, हम आपको दिखा के बताएंगे। यस, फॉलो मी। मी अस, कम ऑन।
आइए। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। सेठ जी आप यहाँ आइए। बोल। 1 मिनट। नट्टू काका। आया आया, ये ले भागा। ये क्या है? बताता हूँ। सेठ जी आप बाथरूम में जाइए। है ना, मुझे बाथरूम नहीं जाना है। नहीं जाइए मतलब अंदर जाके ऐसे ही खड़े रहिए। क्यों? बताता हूँ। आइए। दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे बाथरूम में बंद क्यों किया? खोल। बाथरूम में क्यों बंद कर रहा है मुझे? अरे सेठ जी मैंने आपको बंद नहीं किया, दरवाजा खुला ही है। हाँ। अरे भाई तो करना क्या चाह रहा है? बताता हूँ। सुनिए सेठ जी, कुछ सेकंड के लिए मैं ये बाथरूम का दरवाजा बंद करूंगा। सिर्फ बंद करूंगा, लॉक नहीं करूंगा। ओके, पधारिए। तो सेठ जी अब मान लीजिए कि आप सोसाइटी ऑफिस के अंदर खड़े हैं और ये जो दरवाजा है वो सोसाइटी ऑफिस का दरवाजा है। ओके। देखा? दरवाजा बंद कैसे देखूं बाघा? नजर झुका के देखिए सेठ जी। अब कुछ दिखा? हाँ दिखा। वाह बाघा वाह। सेठ जी देखा मेरा आइडिया? जबरदस्त आइडिया है बाघा। लेकिन ये आइडिया तुझे सूझा कहाँ से? पोस्टमैन से। पोस्टमैन? पहले के जमाने में पोस्टमैन घर पे कोई नहीं होता था तो लेटर और पोस्ट कार्ड दरवाजे के नीचे से सरका देते थे ना। बराबर हाँ। बट भागा, आई एम सेंसिंग वन हिकअप इन दिस आइडिया। व्हाट नट्टू काका? क्या कप क्या? नहीं कप नहीं सेठ जी, हिकअप मतलब हिचकी। नट्टू काका कह रहे हैं कि उनको मेरे इस आइडिया में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है। क्या? व्हाट नट्टू काका? सेठ जी आपने भिड़े भाई को ये कहा ना कि आपने चेक ऑफिस के टेबल पे रखा है। अरे हाँ। डोंट वरी सेठ जी, डोंट फियर व्हेन बाघा इज हियर। आपने भिड़े भाई को यही कहा है ना कि आपने चेक ऑफिस के टेबल पे रखा है। चेक के ऊपर पेपर वेट रखा है, ऐसा तो नहीं कहा ना? नहीं। बस तो फिर चेक हवा से उड़ के नीचे गिर सकता है ना? हाँ। चेक का ऑफिस के अंदर मिलना जरूरी है, फिर चाहे वो टेबल पे हो या नीचे जमीन पर। हाँ। वाह बाघा वाह। ये चेक ऑफिस के अंदर मिलते ही मेरा झूठ सच हो जाएगा और बापूजी को सबके सामने उठक बैठक नहीं करनी पड़ेगी। नट्टू काका जल्दी से चेक बुक दीजिए, फटाफट चेक बना के कवर में डाल के एकदम रेडी कर देता हूँ। जी सेठ जी। सेठ जी गलती से चेक पे आज की डेट मत लिखना, 2 दिन पहले की लिखना। ये सेठ जी। हाँ लाइए ये जानते हैं। ये जाने देना। लाइए। वाह। ये पेन लीजिए नट्टू काका, ये कवर आ गया। चल ये हो गया चेक रेडी। सेठ जी वन मोर थिंग, आप ये चेक सोसाइटी ऑफिस में सरकाएंगे कब? ये सवाल मैं अभी चेक बना रहा था ना, तभी मेरे दिमाग में भी आया। मैं एक सजेशन दूं? बोलने बेटा। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आज रात को सोसाइटी में जब सभी लोग सो जाए तब मैं चुपचाप आकर ये चेक सोसाइटी ऑफिस में सरका दूं तो?
आज तू क्या खा के आया है? एक से बढ़कर एक आइडिया दे रहा है। हाँ देखिए ना, मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। नहीं नहीं, जो भी है बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसा ही करेंगे। किसे फोन कर रहे हैं? मेहता साहब को। क्या वो भी कब से मेरे लिए आइडिया सोच रहे? 3-4 आइडिया उन्होंने दिया भी, लेकिन बराबर नहीं थे। तभी उनको बोल दो ना कि अभी एक जड़बे सलाक आइडिया मिल गया है, अभी आप सोच मुक्त हो। हाँ जेठालाल, बोलो। क्या हुआ मेहता साहब, आप इतने दुखी क्यों सुनाई पड़ रहे हैं? अरे दुखी ना हो तो क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? अपने परम मित्र के लिए एक अच्छा आइडिया तक नहीं सोच पा रहा हूं मैं। अरे मेहता साहब, अभी उसका टेंशन आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि बाघा ने अभी रामबाण हिला दिया है। क्या? आज रात को सोसाइटी में जब भी सब लोग सो जाएंगे, तभी बाघा सोसाइटी में आके सोसाइटी ऑफिस के दरवाजे के नीचे से चेक अंदर सरका देगा। वाह जेठालाल, क्या जबरदस्त आइडिया है। तुम बाघा को मेरी तरफ से शाबाशी देना। अरे मेरे बाजू में ही खड़ा है, आप खुद ही दे दीजिए। एक मिनट में फोन पिकर पे करता हूँ। हाँ, मेहता साहब तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अब बोलिए मेहता साहब। वाह 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 बाघा, क्या जबरदस्त आइडिया है। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। बस आज रात को कोई गड़बड़ ना हो। क्यों क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे नहीं होगी नहीं होगी, ऑल द बेस्ट। और हाँ, काम होते ही जलेबी फाफड़ा की पार्टी लूंगा तुमसे। अरे मेहता साहब, ये भी कोई कहने की बात है। जरूर जरूर। चलो फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अच्छा बाघा, तू रात को डायरेक्ट सोसाइटी के अंदर मत आ जाना। मैं पहले बालकनी में जाकर देख लूंगा, चेकिंग कर लूंगा कि सोसाइटी में सन्नाटा है क्या नहीं, सब लोग सो गए हैं क्या नहीं। उसके बाद जब भी मैं तुझे बोलूं, तभी तो सोसाइटी में फटाफट आके फटाफट ये चेक सरका के फटाफट निकल जाना, ठीक है? कॉपीड सर। हाँ। वाह वाह बाघा वाह। अरे आज तूने तो मेरे सर के ऊपर से टेंशन का पूरा मेरू पर्वत हटा दिया। ओहो, अभी सब लोग सोसाइटी में चर्चा कर रहे होंगे कि कल उठक बैठक कौन करेगा, बापूजी के भिड़े। लेकिन मासूमों को पता नहीं है कि कल उठक बैठक तो भिड़ा ही करेगा। મને તો બહુ ટટપટ થાય છે. कल सोसाइटीમાં શું હંગામો થવાનો છે પતા નહીં. मुझे भी कल सोसाइटी में भारी तूफान के आसार लग रहे हैं। हाँ, अगर चेक कल सोसाइटी ऑफिस में नहीं मिला तो चाचा जी को पूरे गोकुल धाम सोसाइटी के सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी। तो आई रियली होप कि जेठा जी सच बोल रहे हो और चाचा जी बच जाए। बबीता जी, अगर ऐसा हुआ तो इनको सबके सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी। इनको कैसा लगेगा नहीं का? अरे हाँ। बाप रे, कल बहुत ज्यादा टेंशन वाला मुकाबला है। एक तरफ सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी और दूसरी तरफ आदरणीय चाचा जी। सोसाइटी में जिन 2 लोगों की हम सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, कल उन्हीं 2 लोगों में से किसी एक की इज्जत दांव पे लगने वाली है। हाँ, सच्ची। मेरा सोचिए, मैं तो बुरी फंसी हूँ। एक तरफ मेरे पति और दूसरी तरफ पिता समान चाचा जी। वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि हम किसका साथ दें। हाँ, ये चैलेंज ने हम सबको परेशानी में डाल दिया है। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही बहुत जिद्दी है। ना हम भीरी भाई को समझा सकते और ना चाचा जी को। वैसे मैंने देखा है, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में शांति ज्यादा दिन तक टिकती ही नहीं है। कब खुशियां आती है और कब फुर्र करके उड़ जाती है, पता ही नहीं चलता। गोगी, क्या सोच रहा है? ओ यारो, रोज हमारी सोसाइटी में नए नए पंगे हो रहे हैं। हमारी सोसाइटी के बड़े कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। क्या जरूरत थी ऐसा चैलेंज लगाने की? सबको टेंशन में डाल दिया। इस सब में पूरी गलती भिड़े अंकल की है। 1 मिनट टप्पू,
मेरे पापा की क्या गलती है? भिड़े अंकल को दादाजी के सामने चेक की बात करनी नहीं चाहिए थी। मेरे पापा की वजह से नहीं, तेरे पापा की वजह से बात इतनी आगे बढ़ी है। क्या मतलब? मतलब अगर तेरे पापा चेक दे देते तो पापा चेक की बात करते ही नहीं। सोनू, पापा ने चेक ऑलरेडी दे दिया है और भिड़े अंकल की वजह से दादाजी इस सब झमेले में फंस गए। कुछ भी हाँ, तेरे पापा ने चेक नहीं दिया इसलिए फंसे। अरे लेकिन तुम लोग आपस में क्यों बहस करने लग गए? हाँ यार, हमारे बीच में ये सब नहीं होना चाहिए। सोनू मान ले भिड़े अंकल की गलती है। देख टप्पू, तू मान ले कि तेरे पापा की गलती है। अरे तेरे बाबा की गलती है। तेरे पापा की गलती है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना तेरे बस करो यार, आपस में क्यों लड़ रहे हो? हाँ फ्रेंड्स, इसमें टप्पू सेना का क्या लेना देना? अरे उस चीज की वजह से तुम दोनों आपस में दोस्ती क्यों खराब कर रहे हो? सोनू, ये लोग सही बोल रहे हैं। आई एम सॉरी। इट्स ओके, मी टू। वैसे सच बोलूं तो कल भिड़े अंकल सबके सामने उठक बैठक करने वाले हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सेम हियर टप्पू, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि दादाजी सबके सामने उठक बैठक करेंगे। इससे बचने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? बॉयकॉट। किस चीज का? कोई बड़ों को जो करना है करने दो, कल हम नीचे जाएंगे ही नहीं। करेक्ट, टप्पू सेना इस चैलेंज का हिस्सा ही नहीं बनेगी। टेंशन खत्म। सोसाइटी ऑफिस के अंदर चेक सरकाने का प्लान बगा ने मस्त सोचा है। क्या सोच रहा है जी? क्या वही चेक का प्लान। हा? क्या क्या चेक का प्लान? मैं वो सोच रहा था बाबूजी के कल सोसाइटी ऑफिस में से मेरा चेक मिलेगा तो पहले ताना मारूं भिड़क और बाद में उठक बैठक करवाऊं, या पहले उठक बैठक करवा के बाद में ताना मारूं? अरे कोई ताना बाना मारने की जरूरत नहीं है। बस कल सुबह चेक मिलते ही पूरी सोसाइटी के सामने वो अपनी गलती मान के उठक बैठक कर ले, बात खत्म। जी 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 बाबूजी, जैसा आप कहे, जैसा आप कहे। कल सुबह जल्दी उठ जाना। जी बाबूजी। चल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बाघा को पूछ लेता हूँ कहाँ पहुंचा। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बाघा, कहाँ पहुंचा? मंजिल के पास। अरे तो मंजिल सोसाइटी कहाँ पहुंच गया? नहीं, मंजिल के पास मतलब गोकुलधाम सोसाइटी के पास। बस थोड़ी ही दूर हूँ, 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अच्छा बावरी जी, राइट राइट। अरे तू बावरी को साथ में क्यों लेके आ गया भाई? सेठ जी, बावरी जी मेरी शक्ति है। वो रहती है तो मेरे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। नहीं नहीं जेठालाल, कुछ मत बोलो। कहीं तुम्हारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया और बाघा नाराज होकर चला गया तो सारे किए कराए तो पानी फिर जाएगा। सेठ जी, हम अब्दुल भाई की दुकान पे पहुंच गए हैं। बस बस तो उधर ही रहे। जैसे हमारी बात हुई वैसा भी मैं बालकनी में जाके सब चेकिंग करता हूँ, उसके बाद तुझे बोलूँ तभी अंदर आना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। ओके। हाँ बोलिए सेठ जी। बगा, ऑल क्लियर, शुरू कर दे ऑपरेशन सरकाना। ओके सेठ जी। और सुन, वो तेरी मतलब बावरी को जहाँ है वहीं रहने देना, तू अकेले अंदर आना। हाँ सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेले ही आऊंगा। और सुन, एकदम छुप के बिल्ली पके आना, कोई तुझे देखे तो भी पता नहीं चलना चाहिए कि तू आया है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, काली रात में काले कपड़े पहन के आया हूँ। कोई अगर मुझे देखना चाहेगा भी तो देख नहीं पाएगा। शाबाश शाबाश, फिर भी चौकन्ना रहना। कॉपी सर। कॉफी? अभी तुझे कॉफी पीनी है? नहीं, कॉफी नहीं, कॉपी सर। मतलब आपने जो अभी मुझे कहा वो मेरे दिमाग ने कॉपी कर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, हाँ तेरा फोन बावरी को देकर आना। क्या है कि ऑपरेशन के दौरान कहीं बचा तो पकड़े जाने का डर है। कॉपी सर। हाँ मतलब
अरे हाँ बेटा, अभी कॉपी समझ गया बेटा, कॉपी। हाँ चल, हाँ निकल। मतलब घर जाऊं? अरे समझ गया, निकल मतलब वहां से निकल और अंदर आ। हाँ हाँ चल, ऑल बेस्ट। थैंक यू सेठ जी। अभी मेरा चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर और कल तू सोसाइटी ऑफिस के बाहर उठक बैठक करता नजर आएगा। काय हो? काय झालं? तुम जाग रही हो? मैं जरा नीचे जाके आता हूँ। अभी इस वक्त जा रहे हैं नीचे? काय झालं? वो जरा सोसाइटी ऑफिस का ताला देख के आता हूँ। नया ताला लिया है? हाँ मतलब नई चीजें खरीदते हैं तो बार बार देखने का मन करता है ना, तो मुझे लगा शायद नया ताला खरीदा होगा इसलिए आप देखने जा रहे हो। देखने नहीं जा रहा हूँ, चेक करने जा रहा हूँ। हाँ, ताले में क्या चेक करना है? मुझे जेठालाल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो ये देख के आता हूँ कि उसने ताले के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं की। कठिन है भाई। वाओ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बावरी जी। ये कौन आ रहा है? अरे ये इस वक्त कहाँ जा रहा है? भिड़े! अरे जेठालाल, तुम अभी तक जाग रहे हो और इस वक्त बालकनी में क्या कर रहे हो? हाँ वो अंदर जरा गर्मी लग रही थी तो जरा बाहर खुली हवा खाने आ गया। अरे वो सब छोड़, तू जल्दी घर पे जा। क्यों? अरे वो मैंने बिल्ली देखी तेरी बालकनी में। कैसे? अरे CAT कैट माने बिल्ली। हाँ, दिख तो नहीं रही है। अरे वो तेरे बोर्ड के पीछे बैठ गई है, तो जा भाई वरना अपना घर बसा लेगी। अरे रुक जा बागा, रुक जा, अभी नहीं जाना है। भिड़े अभी बालकनी में आ जाएगा और बालकनी में आते ही तुझे वो चेक सरकाते हुए देख लिया तो अरे भगवान, इसको कैसे बताऊं, इसके पास फोन भी नहीं है। अरे वाह, भगा गायब। शाबाश शाबाश। ओ जेठालाल, कहाँ है बिल्ली? नहीं है? नहीं? तो कहीं चली गई होगी। वहां क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ वो बिल्ली कहीं वहां तो नहीं गई। यहां से वहां फ्लाइंग बिल्ली थी। कौन है उधर? कहाँ? कौन? ये अय्यर के गढ़ के पीछे कौन है वहां? अरे भिड़े ने तो बाघा की परछाई देख ली, यानी कि वाट लाग ली। गेम ओवर। बाघा सोसाइटी ऑफिस के दरवाजे के अंदर चेक डाले उसके पहले भिड़े वहां पर आ गया है। अगर भिड़े ने जेठालाल और बाघा को रंगे हाथों पकड़ लिया तो सोसाइटी में हो हल्ला मचा देगा, रात को ही सबको जमा करेगा और रात को ही जेठालाल की बैंड बजाएगा। ये तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली बात हो गई। ये बात अगर चाचा जी को पता चली ना तो जेठालाल की डबल बैंड बजाएंगे और चाचा जी को कल की जगह आज रात को ही उठक बैठक करने पड़ेंगे।
क्या लगता है, क्या भिड़े जेठालाल को रंगे हाथों पकड़ लेगा या फिर जेठालाल बातों को घुमा घुमा के पकड़े जाने से बच जाएगा? भाई यहाँ पर तो असली मैच चल रहा है और आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए और जेठालाल ने 6 मारने के लिए जबरदस्त शॉट मारा है। तो अब देखना ही है कि बॉल 6 जाएगा या फिर भिड़े के हाथ से कैच आउट होगा जेठालाल। भिड़े ने अगर बागा को चेक डालते हुए पकड़ लिया तब क्या होगा? अरे जेठालाल के साथ साथ मेरा क्या होगा? लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से बैठिए और गोकुल धाम की कश्मकश में हंसते रहिए। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए।